संसद में एंटी पेपर लीक बिल पास होता है। सरकार कहती है कि इससे पेपर लीक माफिया पर नकेल कसी जाएगी। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो जाती है और इसी बीच यूट्यूबर ध्रुव राठी एक वीडियो शेयर करते हैं जिसमें वो बीजेपी और उसके समर्थकों पर तंज कसते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर सरकार कोई कदम उठाए तब भी आलोचना, और अगर कोई कदम ना उठाए तब भी आलोचना। आखिर फिर सॉल्यूशन क्या है? संसद में एंटी पेपर लीक बिल पास होने के बाद सरकार के समर्थकों ने इसे छात्रों के हित में बड़ा फैसला बताया। उनका कहना है कि वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक एक गंभीर समस्या रही है और अब सख्त कानून इसकी रोकथाम में मदद करेगा। वहीं विपक्ष और कई आलोचकों ने कहा कि केवल कानून बना देने से समस्या खत्म नहीं होगी, असली चुनौती उसका प्रभावी क्रियान्वयन है। इसी बहस के बीच ध्रुव राठी ने एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में उन्होंने बीजेपी के कुछ नेताओं और सोशल मीडिया कैंपेन पर व्यंग किया। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार और उसके समर्थक लगातार नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही पंजाब से जुड़े एक मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि हर मुद्दे को राजनीतिक रंग क्यों दिया जा रहा है। अब पहले आप ये वीडियो को सुनिए। जब से कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार को झुकने पर मजबूर किया है, ये लोग इतना बौखलाए हुए हैं कि बिल्कुल उठपटांग लेवल के प्रोपेगेंडा पर आ गए हैं। मतलब जबरदस्ती जेन जी की लिंगो हर जगह घुसाए जा रहे हैं। मोदी जी क्लॉक्ड इट। उनको फोमो हुआ, फोमो। राहुल गांधी जी को पूरा पॉलिटिकल फोमो हो गया। या कभी ये क्रिंज एड्स निकाल रहे हैं जिसमें जेन जी को अपील करने की कोशिश कर रहे हैं। और ब्रो, तू जंतर मंतर गया था? मैं ज्यादा मजाक नहीं बनाना चाहता, लेकिन इसमें दोबारा से वो पॉपअप और रुकवादी वाली वाइब्स आ रही हैं। You haven't even clocked, but India was like when you were 10. लेकिन सबसे अजीबोगरीब चीज तो ये है कि ये अभिजीत को अब टारगेट कर रहे हैं कि वो पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहा। पंजाब में भी पेपर लीक हुआ है। मतलब कहां से ये आइडिया सोचते हो? कुछ तो लॉजिक होना चाहिए इसके पीछे। पहली बात, जिस पेपर लीक को लेकर ये लोग हंगामा मचा रहे हैं वो पेपर लीक का केस है ही नहीं। एक्चुअली में पेपर लीक नहीं हुआ है वहां पे, वो एक हाईटेक चीटिंग स्कैंडल है जहां पर कुछ लोगों ने चीटिंग करी थी और उसको लेकर लोग अरेस्ट भी हो गए। लेकिन दूसरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, ऑपोजिशन स्टेट को टारगेट करने के नाम पर एक ऐसी स्टेट को ये टारगेट कर रहे हैं जिसकी रैंकिंग लिटरली नंबर 1 पर आ रही है एजुकेशन में देश में। मजाक नहीं कर रहा। यूनियन सरकार और एनसीईआरटी का खुद का असेसमेंट है, परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण असेसमेंट, जिसमें नंबर 1 पर रैंक किया गया है पंजाब को ग्रेड 3 और ग्रेड 9 में, और ग्रेड 6 में नंबर 2 पे है केरला के बाद। इसके अलावा एजुकेशन मिनिस्ट्री का खुद का एक परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है स्कूल एजुकेशन के मामले में, यहां पर भी पंजाब नंबर 1 रैंक पर आ रहा है। इतना ही नहीं, पंजाब में अब कंप्यूटर फैसिलिटी स्कूलों में 99% पर पहुंच चुकी है और 80% से ज्यादा स्कूलों में अब फंक्शनल स्मार्ट क्लासरूम्स आ गए हैं। ये नक्शे में देखकर बाकी स्टेट से कंपेयर करो क्या हालत है। और ये सारे मैप्स और रिपोर्ट्स आपको नीति आयोग की खुद की वेबसाइट पर मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि पंजाब सरकार ने खुद से अपनी तारीफ करी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं। पंजाब की सरकार इतना अच्छा काम कर रही है एजुकेशन में कि वहां की टीचर्स को फिनलैंड और सिंगापुर भेजा जा रहा है ट्रेनिंग के लिए। तो मतलब अगर किसी ऑपोजिशन स्टेट को टारगेट ही करना था तो थोड़ा लॉजिक लगा के कोई बेहतर स्टेट चुन लेते टारगेट करने के लिए। यहां पर भी मतलब अपने दिमाग का यूज नहीं करना इन अंधभक्तों को। लेकिन यहीं पर बहस का दूसरा पक्ष भी सामने आता है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने पूछा कि अगर सरकार पेपर लीक रोकने के लिए कानून लाती है तब भी उसे निशाना बनाया जाता है, और अगर सरकार कोई कार्रवाई न करे तब भी यही कहा जाता है कि भाई सरकार कुछ नहीं कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर आलोचकों की अपेक्षा क्या है? क्या किसी कानून का विरोध सिर्फ इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसे मौजूदा सरकार लेकर आई है, या फिर उसकी प्रभावशीलता पर तथ्य आधारित चर्चा होनी चाहिए? ध्रुव राठी की आलोचना करने वाले लोग कहते हैं कि वो सरकार के लगभग हर फैसले में कमी निकालते हैं। वहीं उनके समर्थकों का कहना है कि सत्ता से सवाल पूछना ही लोकतंत्र की असली ताकत है। यानी दोस्तों, ये बहस सिर्फ एक बिल की नहीं बल्कि इस बात की भी है कि आलोचना और समर्थक की सीमा क्या होनी चाहिए। आखिर सबसे बड़ा मुद्दा छात्र है। लाखों युवा वर्षों से पेपर लीक की समस्या से परेशान हैं। अगर ये कानून वास्तव में पेपर लीक माफिया पर लगाम लगाने में सफल होता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा छात्रों को मिलेगा। लेकिन अगर ये सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया तो सवाल भी उठेंगे और जवाब भी मांगे जाएंगे। बहरहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी स्टोरीज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।